तोता राम अपनी बेटी किरण के साथ बाजार से पहाड़ी के रास्ते से घर लौट रहा था। पिताजी, अब तो हमें कई महीनों तक बाजार आने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सही कहा, पर अभी तुम अपना ध्यान रास्ते पर रखो। ये रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ है, कहीं फिसल ना जाना। पिताजी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। अब तो मैं आंखें बंद करके भी घर तक जा सकती हूँ। देखेंगे? ये देखिए। किरण अपनी आंखें बंद करके चलने लगती है। बेटा, ऐसा मजाक मत करो, ये ठीक नहीं है। तभी किरण का पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे पहाड़ी पर लटक गई। बचाओ पापा, बचाओ मुझे पापा, मैं नीचे गिर जाऊंगी इस पहाड़ी से। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने। मैंने कहा था ना कि देख कर चलो। किरण पहाड़ी के जिस हिस्से पर लटकी हुई थी, वहाँ से उसको बिना किसी लंबी रस्सी की मदद से खींच पाना मुश्किल था। तोता राम मदद के लिए चिल्लाने लगा। क्या कोई है यहाँ आसपास? तोता राम को पहाड़ी पर से एक आदमी जाता हुआ नजर आता है। तोता राम उसके पास गया। जनाब, मेरा नाम तोता राम है। मेरी बेटी यहाँ नीचे पहाड़ी पर लटक गई है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मदद तो मैं अपने आप की भी नहीं करता, पर हाँ, तुम्हारे बेटी की जान का सौदा जरूर कर सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हूँ शैतानी जादूगर जोजो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटी की जान बचाऊं, तो तुम्हें इसके बदले में मुझे तुम्हारी आज़ादी देनी होगी। मतलब कि तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा। भाई साहब, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, बस आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। तोता राम के इतना कहने पर शैतानी जादूगर जोगो ने तोता राम की बेटी किरण को ऊपर खींच लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी जान बचाई। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, नादान बच्ची। मैंने इसके बदले तुम्हारे पापा को हमेशा के लिए छीन लिया है तुमसे। तुम्हारे पापा अब मेरे यानी कि जोजो के नौकर है। मैं कुछ समझी नहीं पापा, ये क्या कह रहे हैं? एक एक करके सबको समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। घर जाकर अपनी माँ को बोल देना कि आज से पापा वापस कभी घर नहीं आएंगे। जोगो तोता राम को अपने साथ ले जाने लगा। किरण ने कई बार दरख्वास्त की, मगर जोगो ने पीछे नहीं देखा और ना ही तोता राम को देखने दिया। मत जाओ पापा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। जोगो तोता राम को लेकर वहाँ से दूर एक सुनसान और खाली जगह पर बने अपने घर पर ले गया और उसने एक जादुई लकड़ी की तख्ती पर जादुई स्याही वाली कलम से तोता राम का नाम लिखा और साथ में एक चिड़िया का चित्र बनाने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एक चिड़िया बना रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा नाम तोता राम है ना। अब तुम मेरे लिए काम करोगे। क्या करना होगा मुझे? मेरे खाने पीने, आराम और खर्चे का इंतजाम करना होगा तुम्हें। जैसे ही जोगो ने तख्ती पर चिड़िया का चित्र बनाकर पूरा किया, तुरंत तोता राम एक चिड़िया में तब्दील हो गया। अब मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जाओ मेरे लिए बाजार से सोने का हार चुरा कर ले आओ, ताकि मैं उसे बेचकर पैसे कमा सकूं। जोगो के कहने पर चिड़िया बाजार की तरफ हार चुराने के लिए उड़ गई। यहाँ दूसरी तरफ किरण ने घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ कोयल को बताई। माँ, वो जादूगर जोगो पापा को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया और वो कह रहा था कि वो उनको अपना नौकर बनाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है किरण, इसीलिए कहती हूँ कि बड़ों की बात माना करो। माँ, मैं आज के बाद हमेशा आपकी बात मानूंगी, मगर आप पापा को वापस ले आओ। ठीक है, चलो उस जादूगर के घर चलते हैं। कोयल और किरण दोनों उस पहाड़ी के रास्ते से जाते हुए जादूगर के घर को ढूंढने की कोशिश करने लगे। कुछ वक्त ढूंढने के बाद उन्हें एक घर नजर आया। वो देखो माँ, ये वही जादूगर है। दोनों जाकर जादूगर के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मेरे पति को यहाँ लेकर आए हैं, कृपया करके मेरे पति को छोड़ दो। अब वो तुम्हारा पति नहीं, बल्कि मेरा नौकर चिड़िया है। नौकर चिड़िया? हाँ, नौकर चिड़िया। मैंने तुम्हारे पति को चिड़िया में बदल दिया है। कहाँ है मेरे पापा?
वो चिड़िया मेरे लिए सोना चुराने बाजार गई है और तुम लोग भी अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी चिड़िया बना दूंगा। फिर पूरा खानदान मेरी खिदमत करते रहे ना जिंदगी भर। नहीं, मैं अपने पापा को लिए बिना नहीं जाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चलो बेटी, नहीं तो हम दोनों भी तुम्हारे पापा की तरह इस शैतान के नौकर बन जाएंगे। मगर माँ, पापा को लिए बिना कैसे जाएंगे? हम कोई और हल ढूंढ लेंगे बेटी, पर अभी चलो यहाँ से। कोयल अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उस जादूगर के घर से ले जाने लगती है। तभी तोताराम चिड़िया बाजार से जोगो के लिए फल लेकर वापस आ गई। किरण और कोयल चिड़िया बने तोताराम को बस देखते ही रह गए। वाह, मेरी मेहनती चिड़िया आ गई वापस। और उसको पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। कोयल और किरण दूर से ये सब देख रहे थे। हमें शैतान से भी बड़े किसी जादूगर को ढूंढना होगा बेटी। मगर माँ, हम जादूगर को ढूंढेंगे कहाँ? जहाँ ये लोग अक्सर जाया करते हैं अपना जादू दिखाने के लिए। मगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम टिकट खरीद कर अंदर जा सके। मगर हम कोशिश जरूर करेंगे। कोयल और किरण वहाँ से घर जाने की बजाय सीधा बाजार के लिए चल पड़ती हैं, जहाँ पर एक बड़ी जादूगरनी अपना जादू दिखा रही थी। और कुछ देर में जादूगरनी उनके पास आती है। सुनो, मेरा नाम परी है, मैं एक जादूगरनी हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों हो? जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार या मेरे जादू का? जी, दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात करना है या जादू देखना है? दोनों। घबराओ मत बेटा, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? जी, मेरे पति को एक शैतान जादूगर ने अपने जादू से चिड़िया बना दिया है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन परी ने कोयल की बात को बीच में काटते हुए कहा, कहीं उस शैतान का नाम जोगो तो नहीं? जी हाँ, मगर आपको कैसे पता? उसको मैंने ही जादू सिखाया था, मगर उसने जादू सीखने के बाद मेरी बेटी को मछली बना दिया और उसे पकाकर खा गया। क्या तुम उसका पता जानती हो? जी हाँ, मैं जानती हूँ उसका पता। पर देखिए, आपको जो भी चाहिए हम आपको दे देंगे, लेकिन मुझे बस उस शैतान का पता चाहिए और तुम दोनों की मदद। जी बताइए, हमें क्या करना होगा? जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, उसने तुम्हारे पति को चिड़िया बनाने के लिए जादुई तख्ती का उपयोग किया होगा। इसलिए हमें उस तख्ती को हासिल करना होगा और उससे तुम्हारे पति का नाम और चिड़िया का चित्र मिटाना होगा। बस इतनी सी बात? ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जादुई तख्ती पर जो चित्र उसने जादुई स्याही से बनाया होगा, उसको मिटाने के लिए एक चमत्कारी झरने का पानी चाहिए। तो क्या आप उस झरने से पानी लेकर नहीं आ सकती? जरूर ले आती, मगर उस झरने से पानी वही ला सकता है जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कुछ झूठ बोले हैं, इसलिए मैं अगर पानी लेने के लिए जाऊंगी तो वो झरना सूख जाएगा। ठीक है, तब तो ये काम मैं कर लूंगी, क्योंकि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। आप मुझे झरने का पता दीजिए। परी ने कोयल को झरने का पता बताया और कोयल एक बोतल लेकर चमत्कारी झरने के पास गई और बोतल में उस झरने का पानी भरकर ले आई। अब ये तीनों जोगो के घर की ओर बढ़ गए। जोगो अपने घर के बाहर आंगन में खटिया डालकर आराम कर रहा था। सामने वो पिंजरा रखा हुआ था जिसमें तोताराम पंछी कैद था। परी ने किरण से कहा, जाओ तुम जाकर अपने पिता को पिंजरे से आजाद कर दो, मैं तब तक वो जादुई तख्ती ढूंढती हूँ। परी जोगो के अंदर गई, जहाँ टेबल पर वो जादुई तख्ती और जादुई स्याही वाली कलम रखी हुई थी। परी ने उन दोनों को उठाया और कमरे से बाहर के लिए आने लगी। यहाँ दूसरी ओर किरण पिंजरे के पास गई और उसने पिंजरे को खोल दिया। तभी जोगो की आंखें खुल गई। सिर्फ पिंजरा खोलकर तुम अपने पापा को आजाद नहीं कर सकती बच्ची, उसके लिए कुछ चीजें और भी चाहिए। तभी परी हाथ में वो जादुई तख्ती लेकर बाहर आई। वो चीज मेरे पास है जोगो। परी ने बोतल का चमत्कारी पानी जादुई तख्ती पर छिड़का और तख्ती से चिड़िया का चित्र और तोताराम का नाम दोनों मिटा दिया। तोताराम अपने पुराने रूप में वापस आ गया। तुमने ये बेहद गलत कर दिया परी। ठीक है, तो अब मैं सही काम करती हूँ। परी ने जादुई स्याही वाली कलम से
तख्ती पर जोगो का नाम लिखा और एक चूहे का चित्र बना दिया, जिससे अब जोगो एक चूहे में तब्दील हो गया और परी ने उस चूहे को उसी पिंजरे में कैद कर दिया जिसमें अभी तक तोताराम कैद था। यहाँ से आजाद होकर तोताराम अपने परिवार के साथ वापस घर चला गया।